नमस्कार, मैं हूं शुभम। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे संवेदनशील खबर के साथ हम हाजिर हैं। राजनीति में मतभेद होते हैं, विचारधाराओं की लड़ाई होती है, बयानों के तीर चलते हैं, लेकिन जब राजनीतिक इस लड़ाई में किसी की बेटी को घसीट लिया जाए और जब सोशल मीडिया पर मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी जाए तो सिर्फ मामला राजनीतिक नहीं रह जाता, मामला सीधे कानून व्यवस्था और सामाजिक संस्कारों का बन जाता है। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा बेहद अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही थी, तस्वीर बदली जा रही थी, भ्रामक बातें फैलाई जा रही थी। इसे लेकर सभा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश था। कानपुर से लेकर मऊ तक एफआईआर दर्ज कराई जा रही थी, लेकिन आज इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का वो बयान सामने आया है जिससे सूबे की सियासत में एक नई लकीर खींचती है। आजमगढ़ के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ इसे अभद्र टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की, बल्कि अखिलेश यादव को भी एक ऐसी नसीहत दे डाली जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे थे। वहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी पहली और बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने मंच से साफ शब्दों में कहा है, बेटी तो बेटी होती है। उन्होंने कहा है जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के तुरंत यूपी पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और दोषियों को पाताल से भी ढूंढकर निकाला जाए। लेकिन कहानी सिर्फ कार्रवाई तक नहीं रुकी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मंच का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव को घेरने का भी काम किया। योगी आदित्यनाथ ने सीधे अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा, बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। अब आपको समझाते हैं आखिर पूरा विवाद है क्या और सीएम योगी ने अखिलेश यादव के चेले चपाटों का जिक्र क्यों किया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के 5 से 6 अलग अलग हैंडल से अदिति यादव को निशाना बनाकर बेहद भ्रामक और अमर्यादित पोस्ट किए जा रहे थे। सपा नेताओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला और पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी और सत्ता पक्ष के नेताओं का यह भी आरोप है कि कुछ समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स और उनके कार्यकर्ता अक्सर विरोधी नेताओं की माताओं, बहनों, बेटियों पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। इसी बात को रेखांकित करते हुए सीएम योगी ने आजमगढ़ से हुंकार भरी। उन्होंने कहा, राजनीति में महिलाओं, बुजुर्ग, मृत व्यक्तियों, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आज की तारीख में हो रहा है उस पर सबको विचार करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने एक और बेहद कड़ा चुटीला बयान देते हुए कहा, अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे।
यानी मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहां एक सूबे के मुखिया के तौर पर यह साफ संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में किसी भी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो बेटी किसी आम इंसान की हो या विपक्ष के सबसे बड़े नेता की, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है और कार्रवाई सख्त होगी। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अखिलेश यादव को उनके ही कार्यकर्ताओं की भाषा याद दिलाकर बैकफुट पर धकेलने की भी कोशिश की। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अदिति मेरी भी बेटी है, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर और ऐसी कमरों के नेता बनकर रह गए हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को तमीज नहीं सिखा पा रहे हैं। अब देखना यह होगा सीएम योगी के तीखे प्रहार और सख्त हिदायत के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या पलटवार आता है। लेकिन एक बात तो साफ है, राजनीति अपनी जगह है, चुनावी शह और मात का खेल अपनी जगह है, लेकिन जब बात बेटियों के सम्मान की आएगी तो मर्यादा की रेखा लांघने वाले किसी भी शख्स को योगी के राज में बख्शा नहीं जाएगा। और सीएम योगी की आज की कार्रवाई ने यही संदेश दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है सोशल मीडिया पर बढ़ती इस बदजुबानी पर अब परमानेंट लगाम लगाने का वक्त आ गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।